ये चीज वाकई में दिलचस्प है कि हस्तरेखा विज्ञान की प्राचीन प्रथा हमें बता सकती है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं और हमारी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। अब आप इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये है काफी शानदार, जिसे सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है और ये अधिकतर सही भी होते हैं। ऐसे में पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, ट्रैवल जैसी तमाम चीजें हाथ पढ़ने वाले पाम रीडर्स की आंखों से बच नहीं सकती। इसलिए चलिए हम आपको कुछ ऐसी 10 चीजें बताते हैं जो आपकी हथेली के बारे में कहती हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने उस हाथ को देखें जिससे आप लिखते हैं, क्योंकि वही आपका प्रभावशाली हाथ होता है। नंबर 10, डिटेल्स पर आपका ध्यान ज्यादा होना। पाम रीडिंग केवल हाथों की लकीरों को पढ़ना नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा कि आपकी उंगलियों के आकार और स्थिति की हस्तरेखा विज्ञान में अहम भूमिका है। आपकी उंगलियों की लेंथ हथेली में ही कंसीडर की जाती है। इसी वजह से हम ये बता सकते हैं कि वो छोटी है, बड़ी है या फिर औसत है। अगर आपकी सबसे लंबी उंगली कम से कम आपकी हथेली जितनी लंबी है तो आपकी उंगलियां लंबी मानी जाती है, जहाँ सबसे लंबी उंगली हथेली की मात्र 7/8 है। लंबी उंगलियां बताती है कि आपने डिटेल्स पर अच्छे तरीके से ध्यान दिया है। वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये चीज बताती है कि आप प्लानिंग करने में काफी खराब हैं। आपकी चीजों को डिटेल से जानने में जो रुचि है वो ये बताती है कि आप घटनाओं के बारे में हर एक चीज जानना चाहते हैं। आप इस बारे में ज्यादा कुछ सोचें उससे पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, और वो ये कि पुरुषों के मुकाबले लंबी उंगली वाली महिलाएं ज्यादा हैं। नंबर 9, आपका स्वास्थ्य खराब है। आप स्वास्थ्य और जीवन रेखा दोनों को देखकर अपने स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं। हथेली में छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत से स्वास्थ्य रेखा चलती है, और अगर आपके हाथ में स्वास्थ्य रेखा नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब आपका स्वास्थ्य आजीवन अच्छा रहेगा। ठीक इसी तरह अगर आपकी जीवन रेखा बिल्कुल स्पष्ट है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बनी रहेगी। और अगर आपके पास स्वास्थ्य रेखा है तो आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। ऐसे में जीवन रेखा स्वास्थ्य रेखा के साथ उठती है तो ये बहुत बुरा संकेत है, क्योंकि स्वास्थ्य और जीवन रेखा के बीच कोई भी संपर्क स्वास्थ्य की नाजुकता को दर्शाता है। यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा को पार करती है तो ये जेनेटिक बीमारियों का संकेत देता है, और अगर हेल्थ लाइन हार्ट लाइन के पास जाकर रुक जाती है तो ये दिल से जुड़ी समस्या को दर्शाता है। और तो और अगर आपकी हेल्थ लाइन जंजीर की तरह बनती है तो इसका मतलब है कि आपको ब्लैडर, लीवर और स्टमक से जुड़ी हुई समस्याएं लगातार होती रहेंगी। नंबर 8, आप आत्म केंद्रित और क्रूर हैं। हृदय रेखा हमें हृदय के संचालन और स्थिति के बारे में बताती है। हालांकि इसकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन नहीं है, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग होती है। एक स्पष्ट और अटूट हृदय रेखा जो अंत में कट जाए वो ये संकेत देती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपका जीवन प्रेम से भरा हुआ है। वैसे बनावटी चीजें करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम आपको ये बता सकते हैं कि आप आत्म केंद्रित और निर्दयी इंसान हैं, जहां एक छोटी या पूरी तरह से अनुपस्थित हृदय रेखा इंसान के इन नकारात्मक गुणों को दर्शाती है। और इन गुणों के साथ आपके पास प्यार करने के लिए सिर्फ सुनसान सड़कें होंगी, और अपने रवैये के कारण आप अकेले ही दुनिया से खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अगर ये हृदय रेखा नीचे की तरफ झुक जाती है तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे और लोग भी आपके स्वभाव को ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। नंबर 7, आप अपने परिवार की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। आपके अंगूठे के आकार के आसपास की रेखा को फैमिली लॉयल्टी रिंग कहा जाता है, जहां ये रिंग जितनी ज्यादा गहरी और स्पष्ट होगी आपका अपने परिवार के साथ रिश्ता उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। और अगर आपके पास 2 फैमिली रिंग है तो इसका मतलब है कि आपके 2 परिवार हैं, फिर चाहे वो अडॉप्शन से हो या फिर दूसरी शादी से। रिंग में कोई भी ब्रेक पारिवारिक परेशानी की अवधि को दर्शाता है, और अगर इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से ज्यादा बड़ी है तो ये भी गहरे पारिवारिक रिश्ते को दर्शाता है, और ये बताता है कि आपके माता पिता ने आपको पालने में कितनी एनर्जी डाली है। जहाँ अगर आपकी 4 फिंगर लंबी है तो इसकी ज्यादा उम्मीद है कि आप भी अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। आपके अंगूठे के नीचे जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे माउंट ऑफ वीनस कहते हैं, जिसे प्यार की देवी के लिए नामित किया गया है। ऐसे में अगर ये हिस्सा छूने में काफी सॉफ्ट है लेकिन फ्लकी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास अपने परिवार के लिए काफी टाइम और इंटरेस्ट है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपके पास दूसरों को बांटने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी है। नंबर 6, आपके जीवन में असफलताएं होंगी। जीवन रेखा आमतौर पर अंगूठे के ऊपर या तो वीनस के माउंट या फिर लूना के माउंट से घट जाती है, जो छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे स्थित है। यदि आपकी जीवन रेखा जंजीर की तरह बनी है तो आप काफी बदकिस्मत हैं, और अगर वो जंजीर जीवन रेखा के किसी सेक्शन में बनी है तो इसका मतलब आपके जीवन के उस सेक्शन में तकलीफ होगी। जहां जीवन रेखा में जंजीर ये दर्शाता है कि आप जीवन में बीमारियों और हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे, जहां स्ट्रेस आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यदि आपकी लाइफ लाइन क्रॉस बार के साथ सीढ़ी की तरह बनती है तो आप इसी तरह के हैं। सनलाइन भी सेटबैक के बारे में बता सकती है। दोस्तों, सनलाइन को लाइन
ऑफ अपोलो कहा जाता है, जहाँ इसे सफलता की रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये रेखा माउंट ऑफ मून से रिंग फिंगर की ओर जाती है। हालांकि अगर ये लाइन हथेली के बीच से जाती है तो इसका मतलब है कि मिडिल एज में आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, और टूटी हुई सनलाइन करियर में फेलियर को भी शो करती है। अगर ये रेखा लहराती हुई जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, जो आपको करियर में सफल नहीं होने दे रहा। नंबर 5, आप धैर्यहीन हैं और आपका जीवन पार्टी का है। आपके हाथों का आकार भी आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आपके हाथ फैले हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप काफी खुशी और उत्साह से भरे हुए सोशल इंसान हैं। आप खाना बनाने वाले बर्तनों को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपके हाथ फैले हुए हैं या नहीं, क्योंकि उनके बेस काफी ज्यादा चौड़े होते हैं और ऐसे में आपकी उंगलियां लंबी और हाथ चपटा होगा और आपके अंगूठे भी छोटे होंगे। इस तरह के फैले हुए हाथ होने का मतलब है कि आपको हर चीज सीखने में काफी मजा आता है और इसी वजह से इन्हें एक्टिव हैंड्स कहा जाता है, क्योंकि ये रुकते नहीं हैं। पर इसका नेगेटिव साइड ये है कि इस तरह के हाथ वाले लोग काफी इम्पेशेंट होते हैं और चिंता की वजह से अक्सर बीमार रहते हैं। ऐसे में आपके निडर और जिज्ञासु स्वभाव के कारण आप एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर या एक्सप्लोरर जैसे करियर को अपना सकते हैं। नंबर 4, आप कल्पनाशील और अनोखे हैं। रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ज्यादा बड़ी होने का मतलब है कि आप ज्यादा क्रिएटिव हैं। अगर आपकी रिंग फिंगर चौड़ी है तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। रिंग फिंगर अपोलो द्वारा शासित की जाती है, जो इंसान का सुंदरता और आर्ट के प्रति जो प्यार है उसे दर्शाता है। पर आप काफी ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, इसलिए जो आप शुरू करते हैं उसे आपके लिए खत्म करना भी बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी मेंटल एटीट्यूड से एसोसिएट है, जिसे हेडलाइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे में अगर आपकी हेडलाइन माउंट ऑफ मून की तरह बढ़ती है तो इसका ये मतलब है कि आपकी कल्पना शक्ति काफी शानदार है। पर जब तक गिरती हुई हेडलाइन किसी क्रॉस या आइलैंड से फीचर्ड नहीं है, तब तक आपकी कल्पना शक्ति सकारात्मक चीज में इस्तेमाल हो रही है। ऐसे में आपके लेखन में भी गहराई हो सकती है। आपके लिए जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ रहें जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। ये चीज आपको खुश भी रखेगी और दूसरों को आपके नजरिए से दुनिया देखने में मदद करेगी। नंबर 3, आपके पास शानदार करियर समृद्धि होगी। भाग्य रेखा दर्शाती है कि आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे प्रभावित करेंगे। एक अच्छी भाग्य रेखा हथेली के आधार से शुरू होकर माउंट ऑफ सैटर्न तक जाती है, जो कि मिडिल फिंगर के नीचे। और अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कामकाजी जीवन अच्छा नहीं बिता सकते और आपको गरीबी देखनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपके हाथ में गहरी भाग्य रेखा है जो बीच से टूटती नहीं है तो इसका ये मतलब है कि आप काफी अच्छा पैसा कमाएंगे और अच्छी सक्सेस लाइफ एंजॉय करेंगे। और अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपकी भाग्य रेखा ऊपर की तरफ जाते हुए अलग अलग ब्रांच में बट गई है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। और आपकी भाग्य रेखा ये भी बता सकती है कि आपको कब प्रमोशन मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी भाग्य रेखा ब्रांच हेड लाइन से इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब है कि आपको 35 साल की उम्र में प्रमोशन मिल सकता है। नंबर 2, आप विदेश में रहेंगे। लोकप्रिय धारणा के विपरीत जीवन रेखा ये इंडिकेट नहीं करती है कि आप कितने समय तक जीने जा रहे हैं। इसके बजाय हमें ये बताती है कि आपका जीवन कैसा होगा और इसकी क्वालिटी क्या होगी। अगर आपकी जीवन रेखा कट कर उसकी एक ब्रांच माउंट ऑफ लूना की तरफ जाते हुए साफ दिखती है तो इसका मतलब है कि आप अपने घर से बहुत दूर रिटायर होंगे। यदि लाइन कटने पर लूना माउंट में समाप्त होती है और इसके आगे नेपच्यून माउंट है तो इसका ये मतलब है कि आपको दुनिया घूमने की दिली इच्छा है। माउंट ऑफ लूना, जिसे माउंट ऑफ मून भी कहते हैं, ये आपकी ट्रैवलिंग डेस्टिनी का अच्छा संकेत है। ऐसे में अगर एक लाइन माउंट ऑफ लूना से होती हुई माउंट ऑफ जुपिटर तक जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी यात्रा सफल होगी और आपके द्वारा यात्रा की जाने की जगह में आपकी समृद्धि होगी। नंबर 1, आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं। एक प्रतिभाशाली पाम रीडर होने के लिए क्या चाहिए? बस गहरा, स्पष्ट और कवर्ड लाइन इंट्यूशन, मतलब आपका आध्यात्मिकता से गहरा कनेक्शन होना चाहिए। ये लाइन प्रॉफिट्स यानी कि भविष्यवक्ताओं में कॉमन होती है और ये भी माना जाता है कि साइकिक मीडियम्स में भी मौजूद होती है। आमतौर पर ये लाइन हार्ट लाइन के अंत में हथेली के बाहर से शुरू होती है, जो कि एक कर्व या डायगोनल लाइन बनाती है। बेसिक लेवल पर आप दूसरों की परिस्थिति को समझ सकते हैं, पर आगे चलकर आप खगोलीय और गुप्त चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसका नकारात्मक प्रभाव ये है कि ये आपको दूसरों की भावनाओं का अनुभव करने में कमजोर बना सकता है। और ये बिल्कुल सामान्य है कि आपके हाथ में ये रेखा ना हो, लेकिन जिनके हाथ में है वो वाकई में काफी स्पेशल हैं। क्या आपकी हथेली में आपके बारे में कुछ आश्चर्यजनक है? अगर हाँ, तो उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। चैनल देखने के लिए शुक्रिया।